नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। और खेल के जगत से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने फिर से एक बार जो है पाकिस्तान पर जो असंभव सी जीत लग रही थी, जी हां, उसको जीत लिया है। T20 वर्ल्ड कप में पटकनी दे दी है भारत ने पाकिस्तान को। और इससे पहले बता दें कि बहुत से लोग जो है वो फर्स्ट इनिंग्स देख करके उन्होंने शुरू कर दिया था, राजनीतिक रोना शुरू कर दिया था। क्रिकेट मैच में भी उन्होंने कह दिया था कि अभी ओथ सेरेमनी हुई है तो देखिए फिर से पनौती लग गई टीम इंडिया को। आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान जो 50 और वर्ल्ड कप हुआ था उस दौरान भी जो है जो विपक्षी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक पूरा ट्रेंड चला दिया कि पीएम मोदी उस मैच को देखने गए और इसीलिए जो है इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गई। और फिर उन्होंने एक शब्द का जो है वो लगातार इस्तेमाल करने लगे पीएम मोदी के लिए, और वो शब्द जो है सब जानते हैं कि क्या करार देने लगे, पनौती कहने लगे। और कल फिर से यही शुरू कर दिया था जब वोट टेकिंग सेरेमनी चल रही थी और उस समय भारत जो है टॉस हार गया और पाकिस्तान ने जो है बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। और उसके बाद देखा गया कि केवल 119 रन बनाकर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। और इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू कर दिया, देखिए फिर से पनौती शुरू हो गई। आज वोट टेकिंग सेरेमनी हुई, भारत जो है 119 रन पर ऑल आउट हो गया। लेकिन वही पनौती करने वाले जो हैं उन्हीं को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राजनीतिक समझ इनको है नहीं, खेल की समझ इनको है नहीं। बस आकर के किसी भी तरीके क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स घुसानी है, उसको भी जोड़ देना है। 119 रन बने उसको जोड़ दिया कि देखिए ये तो आज जो टेकिंग सेरेमनी हुई रन ही नहीं बने पाकिस्तान के खिलाफ, पनौती लग गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों को, अब क्या हुआ? अब कौन सी बिल में छाक करके चुप गए हैं ये लोग? अब क्यों सांप सूंघ गए हैं इनको? क्योंकि भारत ने जो मैच जीता है, ये लग नहीं रहा था कि ये जीतेगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। 6 रन से इस मुकाबले को जीत दिया और पाकिस्तान को एक बार फिर से पटकनी दे दी। आपको बता दें अब तक व्हाइट बॉल से जो भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, चाहे 50 ओवर या फिर 20 ओवर, 16 आमने सामने के मुकाबले हुए भारत और पाकिस्तान के, और पाकिस्तान केवल एक मुकाबला जीता है। जी हां, वो भी 2021 में दुबई में T20 वर्ल्ड कप में वो एक मुकाबला जीता था। उसके अलावा 15 मैचों में जो है भारत को जीत प्राप्त मिली है। बहरहाल ये जो लोग बड़ा पनौती कर रहे थे ना, एक तो इनमें क्रिकेट की समझ बिल्कुल नहीं है, क्रिकेट का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, लेकिन ट्रोल करना है और अब खुद ही ट्रोल हो चुके हैं। क्योंकि जो भी थोड़ा सा क्रिकेट एक्सपर्ट है वो जानता है कि ये जो पिच थी, न्यूयॉर्क की जिस पिच पर मुकाबला हुआ, ये बैटिंग पिच नहीं है। ये कंडीशंस जो हैं वो बॉलर्स के फेवरेबल हैं, चाहे पिच की बात हो चाहे आउटफील्ड की बात हो। इस ग्राउंड पर T20 मैच में हाईएस्ट स्कोर 137 है। एक्चुअली एक परसेप्शन भी बन गया पिछले कुछ टाइम से, जिस हिसाब से बाउंड्रीज छोटी की गई हैं T20 फॉर्मेट में और ताबड़तोड़ रन निकलते हैं और चीजें जो हैं वो बैट्समैन के लिए ज्यादा हैं, तो हर कोई यही सोचता है कैसा भी ग्राउंड हो, 20 ओवर का मैच है, पहले बल्लेबाजी आई तो 180 से 200 तो मिनिमम लगना ही चाहिए। हर कोई यही सोचता है। लेकिन जो थोड़ा सा इसमें नॉलेज रखता होगा क्रिकेट में, उसको पता है कि न्यूयॉर्क की ये पिच है, नई पिच, और ये नेचुरल पिच नहीं है, ये रेडीमेड पिच है। मतलब ये पिच वहां पर नहीं तैयार की गई, ये पिच ऑस्ट्रेलिया से आकर के इसको इंप्लांट किया गया है। वहां पर जो घास वहां पर लगाई गई है वो घास भी ऊपर लगाई गई है पैचेस में, क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप खत्म होगा इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा इस ग्राउंड को। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ग्राउंड को भी डिसमेंटल कर दिया जाएगा, फील्ड को, और साथ ही साथ जो है अभी आप देख रहे होंगे जो वहां पर लोग बैठते हैं, जो सिटिंग एरिया है, वो भी सब टेम्पररी है, वो भी डिसमेंटल कर दिया जाएगा। और इसी वजह से अगर इस पिच की बात करें तो बॉलर्स के फेवरेबल है, बाउंस उसमें अनइवन है, गुड लेंथ से गेंद एकदम जो है वो बाउंस लेकर के हेलमेट तक आ रही है, तो बॉलर्स के फेवरेबल कंडीशंस है। और इसमें 119 रन जब बना था तो गुंजाइश थी कि भारत मैच जीतेगा। 120 रन बनाना इतना आसान नहीं है इस पिच पर 20 ओवर में। आप सोच रहे होंगे 20 ओवर में 120 रन, लेकिन पिच और जो भी देख रहा होगा इस वर्ल्ड कप को और चीजें सुन रहा होगा कमेंट्री में भी, उसको समझ में आया होगा कि यहां पर जो आउटफील्ड है वो भी इतना तेज नहीं है और इतना इजी नहीं है कि आप बॉलर्स को पिक करो। और भारत का बॉलिंग अटैक भी जबरदस्त है। बुमराह, बूम बूम बुमराह के नाम से जानने वाले, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की। और केवल बुमराह नहीं, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, जबरदस्त बॉलिंग अटैक। और अंतिम के 6 ओवरों में जिस हिसाब से गेंदबाजी की है, पाकिस्तान के चंगुल से मैच को निकाल करके ले आए।
लेकिन अब वो जो अकाउंट जो पनौती कर रहे थे वो खैर गायब हो गए। बहरहाल इस मैच के अगर स्टार्स की बात करें तो ऋषभ पंत, क्या जबरदस्त वापसी की है ऋषभ पंत ने। एक समय था जब एक्सीडेंट हुआ उनका, इतना घातक एक्सीडेंट हुआ था रुड़की के पास, और आग लग गई थी गाड़ी में, खुद उनका शरीर जो है उस पर कई सारी इंजरीज आई थी और चोटिल वो रहे, बाहर रहे इंजरी की वजह से, चल नहीं पाते थे। फिर ये जो कमबैक किया है ऋषभ पंत ने, चाहे पहला मुकाबला हो चाहे दूसरा मुकाबला हो, जो ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की है, जो सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की है, उसी की बदौलत भारत 119 रन तक पहुंच पाया। बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए दिखे कल, और 120 रन चाहिए था। फिर उसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो शुरू में अटैक किया पाकिस्तान ने कि पावर प्ले है, शुरू में ज़्यादा रन बनाए जाए, और वो रन उन्होंने बनाए भी। लेकिन उसके बाद जो ज़बरदस्त गेंदबाजों ने वापसी की है, वो सटीक लाइन एंड लेंथ से डालते रहे। और ऋषभ पंत ने जो कैच भी पकड़े हैं, केवल बल्लेबाजी नहीं, जो ज़बरदस्त कैच पकड़े हैं ऋषभ पंत ने, क्योंकि विपरीत दिशा में जा करके, और जब हाइट पर गेंद है उसको जज करके कैच करना ये इतना आसान नहीं है। विपरीत दिशा में दौड़ते हुए और एकदम अपने आप को सेटल डाउन करना इतने कम टाइम में, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गेंद के नीचे, और फिर उसको कैप्ट करना, वाकई काबिले तारीफ ऋषभ पंत ने कल विकेट कीपिंग की है। बहरहाल अक्षर पटेल की भी बात करें तो उनका भी जो ओवर था उसने जो है यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका, तो किसी एक को श्रेय नहीं जाता, ये जो है टीम विन है। इसलिए कहा जाता है क्रिकेट जो है वो एक टीम गेम है। 11 खिलाड़ी जितना आपस में तालमेल बना करके चलेंगे, वही टीम का रिजल्ट आपको विक्ट्री में दिखेगा, और वो दिखा भी। और पाकिस्तान की बात करें तो शुरू में तो काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान काफी ज्यादा स्लो हो गए। T20 मैच खेल रहे, 44 गेंद में 31 रन बनाए उन्होंने, 44 बॉल्स 31 रन। बाबर आजम हालांकि पहले ही आउट हो गए थे। बहरहाल T20 की अगर बात करें, T20 वर्ल्ड कप की, तो 8 मुकाबले हुए आमने सामने भारत के, और ये 7वीं बार है भारत नहीं था केवल 1 मुकाबला हारा, और 50 ओवर वर्ल्ड कप में तो एक भी नहीं हारा है। और अब पाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा है, क्योंकि ग्रुप स्टेज में 4-4 मुकाबले हैं। पाकिस्तान पहले दोनों मुकाबले हार चुका है, भारत पहले दोनों मुकाबले जीत चुका है, अमेरिका पहले दोनों मुकाबले जीत चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया सुपर ओवर में। अब भारत अमेरिका का मैच है, भारत का कनाडा से मैच है। भारत कोई एक भी मुकाबला जीतेगा तो आसानी से आगे पहुंच जाएगा, लेकिन भारत चाहेगा कि दोनों मुकाबले जीते। और अमेरिका जो अब तक कनाडा और पाकिस्तान को हरा चुकी है, भारत के साथ हालांकि थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आयरलैंड को हरा लेती है तो वो आगे आ जाएगी और नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और पाकिस्तान दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे, नहीं तो हो सकता है कि अमेरिका के भी 4 पॉइंट रहे, पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट रहे, लेकिन अगर NRR कम हुआ तो उससे पाकिस्तान बाहर जा सकता है। बहरहाल ये तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी की बड़ी खबर यही कि भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया और जीत अर्जित करके जो है अपनी पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है इस वर्ल्ड कप में। और पाकिस्तान फिर से आपको इंतजार करना पड़ेगा भारत को हराने के लिए, क्योंकि आपका जो दिखाते हैं रिकॉर्ड इतना बेहतर है। वो रिकॉर्ड इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि आप ज़्यादातर मैचेस ही खेलते हैं आयरलैंड, जिम्बाब्वे, केन्या ऐसी टीमों के खिलाफ। बहरहाल तो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप जिसका इंतजार था 9 जून, और 9 जून को एक बड़ी सफलता, एक खुशी भरा दिन जो है, भारत की सरकार भी बन गई और साथ ही साथ जो है भारत ने मुकाबला भी जो है यहाँ पर जीत लिया T20 वर्ल्ड कप में आगे बढ़ते हुए। बहरहाल क्या कहना है अब आपका इस पर, इस पूरी खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।